जगदेवीं भजे। श्रीरंगादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चंपिका चित्रा तुंगसखिंदुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधाना प्रियः। जय जय श्री तु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहती जुमन दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनंत। श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य बिहार श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाही लगा। राधे 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 राधे
राधे राधे राम, हाँ राधे 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 राधे, हाँ राधे 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 राधे, हे राधे 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 राधे, हाँ राधे 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 हे राधे 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 राधे। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। उपमा वृंदा विपिन की कही धो दीजे काहे, श्री धाम वृंदावन की उपमा तुलना किससे की जाए। शेष सहस मुख कही थके अजहु पार न पात। भगवान शेष जिनकी 2000 जिह्वा हैं, दिव्य जीव हैं, वो पंच भौतिक नहीं है, वे भी थक जाती हैं, अर्थात शेष भगवान भी वृंदावन की महिमा गान करनी पड़े तो वे भी हार जाएंगे, थक जाते हैं। अजहु पार न पात। और भगवान ब्रह्मदेव, लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी, वे भी आज तक श्री धाम वृंदावन की कोई और छोर सीमा प्राप्त नहीं कर पाए। मैंने श्री धाम वृंदावन लोकोत्तर है। तो देखिए करना क्या है कि हमें, जैसे ईश्वर का कोई और छोर नहीं है, ईश्वर की कोई आदि अंत नहीं है, भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, ऐसे ही श्यामा श्याम के दिव्य धाम है, इनका भी कोई और छोर नहीं है। कोई चाहे कि मैं इनका अंत पालूँगा, इनका और छोर पालूँगा, तो ये असंभव बात है। लेकिन अपने
थोड़े मन से, छोटी बुद्धि से, छोटी जीवा से, श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से इनकी महिमा तो गान कर सकते हैं ना। हमारा उद्देश्य संपूर्ण गाना नहीं है, हमारा उद्देश्य इनकी कीर्ति हमें बहुत प्रिय प्यारी लगती है। वृंदावन का जस बड़ा प्यारा लगता है, वृंदावन की महिमा बहुत अच्छी लगती है, बहुत रुचती है, हमें इससे मतलब है। अब ना हमें किसी नदी की गहराई पता करनी है, ना चौड़ाई लंबाई पता करनी है, हमें इस वृंदावन महिमामृत रूप सागर जो है इसमें गोता लगाना है, इसमें डूबना है, इसमें पगना है, इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी है। प्रशंसा इसलिए करनी है कि वास्तव में ये प्रशंसा योग्य हैं, भगवान इनकी प्रशंसा करते हैं, श्यामा जी इनकी प्रशंसा करती हैं, सब सखी जन इनकी बड़ाई करती हैं, ऋषि मुनि वेद वेदांग सभी इनकी बड़ाई करते हैं। और इनकी प्रशंसा से, इनकी जस श्रवण करने से, इनकी महिमा श्रवण करने से प्रिया प्रीतम बड़े राजी होते हैं, बहुत खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। मैंने प्रियालाल अपनो जस कथु रुचत नहीं, अपना जस उनको नहीं रुचता है जितना वृंदावन धाम का जस रुचता है। और जो वृंदावन के युगल उपासक हैं उनका तो ये जीवन ही है, उनका तो जीवन सर्वस्व है वृंदावन धाम। क्योंकि जितने महानुभाव हुए प्रायः सभी ने, जो युगल उपासक हुए वे सभी ने प्राण के समान श्रीधाम वृंदावन का सेवन किया है। यद्यपि वो न सेवन करें तभी कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे मानो जो बड़े बड़े आचार्य हैं ना, जो प्रिया प्रीतम के पार्षद हैं, जो श्यामा श्याम की कोई गोपिका हैं, कोई उनकी सखी, कोई उनकी मंजरी हैं, तो वे नहीं भी सेवन करें तो कोई अंतर नहीं पड़ता। वो तो दिव्य अवतारी पुरुष हैं ना, वे तो नित्य परिकर हैं। लेकिन वे भी बहुत निष्ठा से श्रीधाम वृंदावन का सेवन करते हैं। कुछ कुछ महान भाव हुए जो बाहर ही रहे तो वे नित्य परिकर हैं, उन बाहर रहें या भीतर रहें उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। वे जहाँ के हैं वहीं तो जाएंगे, वो दिव्य परिकर हैं। वो प्रिया प्रीतम के वो परिवार में कि उनके जन हैं, उनकी माया का बिगाड़ेगी। जैसी प्रिया प्रीतम की इच्छा हुई, आज्ञा हुई, तो ये बाहर भी रहते हैं। आप लोग श्रवण किए होंगे। और कभी कभी जब उन पे विशेष उनको बुलावा जाता है, जब उन पे विशेष कृपा होती है, तो हैं तो वृंदावन के जन, हैं तो वृंदावन की ना, तो ऐसे भागते हैं जैसे मानो नदी सागर से मिलने के लिए भागती है। श्री गौड़ीय संप्रदाय में श्री गदाधर भट्ट जी महाराज जी को प्रियाजू का अंशावतार माना जाता है, राधा रानी का ही स्वरूप माना जाता है, उच्च कोटि के। अब उनको आप संत कह लो, आचार्य कह लो, प्रिया जी का स्वरूप कह लो। प्रिया जी जैसा रूप धारण कर लें भाई, ठाकुर जी जैसा रूप धारण कर लें, हैं तो प्रिया जी ही। तो हैदराबाद क्षेत्र में उनका, दक्षिण में उनका जन्म हुआ था। तो देखिए वो बाहर रहे, लेकिन ज्यों ही वृंदावन की बात सुने, उन्होंने एक पद लिखा था कि हाँ तो श्याम रंग रंगी, मैं तो श्याम रंग में रंग गई हूँ, मुझे आगे पीछे ऊपर नीचे अणु अणु में श्याम ही श्याम दिखाई देता है, प्यारे श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। तो एक ये कोई गवैया था, उनके पद को उसने बड़ी ताल, मात्रा, राग, लय, स्वर आदि में सुंदर, गवैया तो था ही, गाने की रीति पता थी, तो उसको बैठा लिया और बैठा करके जहाँ तहाँ वो गाया करते थे और खूब वाहवाही मिलती थी, खूब मान सम्मान भी मिलता था, खूब इज्जत भी मिलती, खूब हर तरह से खूब मंगल हो रहा था। संजोग से गाते 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 वो चले आए वृंदावन। और उस समय श्री जीव गोस्वामी पाद यहाँ श्रीधाम वृंदावन में निवास करते थे। संजोग से संतों की सभा में
लोगों ने कहा कि महाराज एक बहुत अच्छे गवैया आए हुए हैं, ओ श्यामा श्याम के पद गाते हैं, वृंदावन धाम की महिमा गाते हैं, भक्तों का चरित्र गाते हैं। क्या भगवान ने उनको कंठ दिया है, क्या सुंदर मीठी गला है। और ऐसे सांसारिक चीज़ों को नहीं गाते हैं, भक्तों का भागवत चरित्र, भगवान का चरित्र गान करते हैं, नाम की महिमा आदि गान करते हैं। तो श्री जीव गोस्वामी पाद के कुछ शिष्य वर्ग थे, संत थे। उन्होंने उस मंडली में जहाँ उनका आयोजन हुआ था श्रीधाम वृंदावन में, उन लोगों ने सुना और सुन करके अपने गुरुदेव से कही कि गुरुदेव ये तो ऐसा पद गा रहे थे। तो उन्होंने कहा कौन सा पद है? तो उन्होंने कहा हो तो श्याम रंग रंगी, और पूरा पद आप लोग जानते ही हैं। तो ये पूरे पद को भक्तों ने जाके गुरुदेव को सुनाया। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए, ऊपर से नीचे तक पद को देखा और उन्हें भाई उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, प्रिया प्रीतम की विशेष जन है। तो उन्होंने कहा भाई ये जो रचना है ना, ये रचना वाला रहता कहाँ है? ये सामान्य पुरुष नहीं लगता है। ऐसा जिसने महापुरुषों का संग नहीं किया हो, जिसने साधु संग नहीं किया हो, जिसने वृंदावन का संग नहीं किया हो, जिसने रसिकों का संग नहीं किया हो, जिसने राधा रानी के चरण रज का सेवन नहीं किया हो, वो ऐसी बात लिख ही नहीं सकता। अर्थात जिसने भी ये लिखा है ये कोई उच्च कोटि का अवतारी है, विशेष ये कोई स्वरूप है जिसने ऐसी बात लिखी। मैंने बिना इस लीला को अनुभव किए देखे बिना ऐसे कोई लिख ही नहीं सकता। ऐसा पद उसके हृदय में ऐसा स्वरूप नहीं आ सकता। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी और नहीं, उस जो गवैया थे ना, उससे उनको उन्होंने बुलवाया। वे गए, श्री जीव गोस्वामी पाद के दर्शन किए और उन्होंने पूछा भैया ये पद क्या तुम्हारी रचना है? उन्होंने कहा नहीं सरकार, मेरी रचना नहीं है। तो ये किसकी रचना है? उन्होंने कहा कि महाराज मैं दूर देश का रहने वाला हूँ, मैं तो गाने वाला हूँ, और हमारे दक्षिण देश में एक महाराज हैं, उन्होंने रचना की। तो उन्हें पता होता सब बता दिया। तो श्री जीव गोस्वामी पाद ने एक चिट्ठी लिखी और उसमें तो अपने 2 वैष्णवों को भेज, 2-4 वैष्णवों को उनके गांव भेज दिया। देखिए उस समय सब पैदल का ही साधन था ना। तो 4 वैष्णव यहाँ से वृंदावन से महीनों में हैदराबाद पहुँचे और उनके उस समय जो कस्बा होता होगा, जिला, जो कुछ जिला तो अब बनी है सब, पहले तो रियासतें थी, पहले छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राजा थे, और जो बड़े राजा जो दिल्ली में बैठा करते थे, जो बादशाह उसको कर दिया करते थे, उनसे अनुशासित हुआ करते थे। तो पूछते पूछते ये 4 महानुभाव वहाँ पहुँच गए। मैंने देखिए वृंदावन की महिमा कैसी होती है, वृंदावन का क्या महत्व है, वृंदावन का क्या प्रभाव है, इस आख्यान से थोड़ा सा अणुपरमाणु भर कुछ समझ में ये बात आवेगी। तो वहाँ गए, पूछते पूछते वो लोग एक गांव में, क्योंकि सवेरे का समय था, किसी दूसरे गांव में बगल में उन लोगों को रात्रि हो गई। तो वहीं पे 4 साधु अपने आसन जमा दिए किसी धर्मशाला में या किसी गृहस्थ भक्त के यहाँ, और प्रातः काल में उठ के नहा धो करके अपने गुरुमंत्र जाप आदि करके, और उन लोगों ने बताया ग्रामवासियों ने कि महाराज बगल का जो गांव है ना, यही उन महानुभाव का गांव है। तो अपने नेम करके और सीधोसी निकले कि चलो उनसे मिलते हैं, हो ना हो कहीं चले जाएं किसी ज़रूरी कार्य से। तो करीब करीब प्रभात होते ही वो दूसरे गांव में पहुंच गए 4 वैष्णव, जिनको श्री जीव गोस्वामी पाद ने भेजा था। और जब ही दूसरे गांव में प्रवेश किया, तो गांव में प्रवेश करते ही गांव के बाहर एक कुआं था, उस पे एक महानुभाव नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो उन्हीं से उन लोगों ने पूछा कि भाई यहाँ इस गांव में श्री गदाधर भट्ट नाम के कोई पंडित जी रहते हैं क्या?
तो उन्होंने कहा भाई उनसे क्या काम है, क्योंकि वही थे गदाधर पंडित जी, दूसरा कोई था नहीं। तो कुआं पे भी नहा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई ऐसी क्या बात है। और वैष्णवों को देखते ही वो हैदराबाद में कहाँ वैष्णवों का दर्शन हो भाई। तो वैष्णवों का सुंदर दिव्य चार स्वरूप दर्शन किया, सबसे पहले दंडवत किया, उसके बाद पूछा कि वो उनसे क्या काम है। तो उन्हें महाराज ये उनको चिट्ठी देनी है, आप लोग कहाँ से पधारे हैं। उन्होंने कहा हम वृंदावन से आए हैं। वृंदावन के नाम सुनते ही उसी मूर्छित तो वहीं पे गिर गए वो। वृंदावन से ऐसा प्रेम, ऐसी प्रीति कि जिਵੇਂ निकला उनके मुख से कि हम श्री धाम वृंदावन से आए हैं। अब ये सुनते वृंदावन जिਵੇਂ ही सुनो तो वृंदावन के माधुरी उभर के सामने आ गई, और उस दिव्य छटा को देखते वहीं वो मूर्छित है गए। भली बातें थी, कुआं में ना गिर गए हो भाई। कुआं की जगत होती है ना चारों तरफ, जो एक चौबूतरा से होती है, उसी चबूतरे पे उन महानुभावों ने देखा कि भाई कैसा अद्भुत ही तो संत है भाई। हमने इनसे पूछी पता, और हमारी चिट्ठी लेकर के हम तो ये सोचा कि पता पढ़ करके बताएंगे कि भाई उस फलाने गली में फलाने घर में उनका निवास है। ये तो यही मूर्छित है गए। जैसे तैसे हरिनाम करके उनको प्रकृतिस्थ किया उन लोगों ने। और उसके बाद उसमें बहुत सुंदर श्लोक लिखा था, और देखो श्लोक मुझे विस्मृत हो रहा है। अनाराध्य राधा पदाम्बोज युग्मम, कि जिसने राधा रानी के जुगल चरण कमल की आराधना नहीं की हो, जिन्होंने राधा रानी के प्रेमी भक्तों की चरण रज का सेवन नहीं किया हो, जिन्होंने वृंदावन की रज का सेवन नहीं किया हो, भला वो ऐसी बात कैसे लिख सकता है। तो जिमी उन्होंने शुद्धि संभाली, और उनके हाथ में था लोटा, लोटा ले करके चल दिए वहाँ से वृंदावन के लिए। फिर ना कुछ पूछे ना आछे ना कुछ। जब उनकी जो मूर्छा भंग हुई तो झट लोटा संभाले और लेकर के चल दिए वृंदावन के लिए, और सीधे वृंदावन आकर के रुके। मैंने एक दिन में नहीं आ गए, जितने दिन मैंने ऐसी प्रीति, मैंने जैसे ऐसा लगा किसी ने वृंदावन को याद दिला दिया हो। मैंने वो भूल गए थे मानो, और किसी ने वृंदावन के प्रति अग्नि लगा दी हो, प्रेम जगा दी हो। और जैसे प्रीति जगी कि जैसे सलिता समुद्र की ओर धाती है, सीधे आकर के वृंदावन में रुके। और श्री जीव गोस्वामी पाद को प्रणाम किया, फिर मिले, दर्शन किए। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव जो हैं वे कहते हैं कि वे राधा रानी के अंशावतार माने जाते हैं। महाप्रभु जी की विशेष कृपा पात्र हुए, विशेष कृपा भाजन हुए। तो देखिए वृंदावन की कैसी अद्भुत महिमा। जिम ही वृंदावन का नाम लिया तो वृंदावन का स्वरूप प्रकट हो गया। वृंदावन की अवनी प्रकट हो गई। प्रिया प्रीतम सखी परिकर मंजरी परिकर कुंजे निकुंजे सुंदर कलकल निनाद करती हुई यमुना जी, लताएं पताएं अवनी आकाश, बाग बगीचे मार्ग मार्ग सभी महल चौराहे सरोवर, उन्हें वृंदावन की माधुरी प्रकट हुई। तो फिर कुछ दिखा नहीं, वृंदावन दिखा। वृंदावन का स्मरण करते, वृंदावन का दर्शन करते सीधे वृंदावन आकर के रुके। तो उसी परिकर के हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज। इन पे मतलब विशेष कृपा हुई है। मैत्री पूर्ण कृपा कहिए, इन पे गुरुदेव की पूर्ण कृपा हुई है। श्री राधा कृष्ण के मिलित विग्रह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के विशेष कृपा पात्र हैं। और अपने महाप्रभु जी स्वयं अपने परिकर सहित नीलाचल चले गए, और इनको श्री धाम वृंदावन के रस में डूबने के लिए, चूँकि आप लोग जानते हैं अब एक रचना है कि तुंग विद्या ब्रजे आशित सर्वशास्त्री विशारदा प्रबोधानंद, प्रबोधानंद
तुंग विद्या ब्रजे आशित सर्वशास्त्रे विशारदा प्रबोधानंद गौरोद्गान बढ़िया से श्लोक मुझे से विस्मृत हो रहा है। तुंग विद्या ब्रजे आसित सर्वशास्त्रे विशारदा प्रबोधानंद यति गौरोद्गान, ऐसे करके 2-4 शब्द छूट रहा है इसमें से। माने ब्रजमंडल में, ब्रज के परिकर में श्री प्रबोधानंद जी श्री तुंग विद्या जी के अवतार माने जाते हैं। सर्वशास्त्री विशारदा, जो सभी शास्त्रों में निष्णात हैं, और इन्हीं का वे, हाँ, सा प्रबोधानंद, वे ही श्री तुंग विद्या जी, श्री सा प्रबोधानंद यति, वे ही तुंग विद्या जी इस कली में श्री प्रबोधानंद सरस्वती के रूप में, सन्यासी शिरोमणि के रूप में अवतरित होती हैं, और जिन्होंने गौरोद्गान, जिन्होंने गौर महाप्रभु के कीर्ति का बड़ा विस्तार किया है, गान किया है, ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। 1-2 शब्द कोई छूट रहा है, विस्मृत हो रहा है। तो शास्त्रों में ऐसी बातें कही गई हैं। आप भी बताइए, जब श्री तुंग विद्या जी इस धराधाम पे पधारेंगे, और तुंग विद्या जी बताओ किसके आश्रित हो सकते हैं? प्रिया प्रीतम को छोड़ के किसके आश्रित होंगे वो? तो प्रिया प्रीतम के स्वरूप हैं श्री मन महाप्रभु जी, उनके आश्रित होती हैं। और तुंग विद्या जी के लिए जो वृंदावन की सखियों की एक अन्यतमा सखी हैं, उनके लिए बताओ वृंदावन की महिमा, वृंदावन की माधुरी, वृंदावन की शोभा, प्रिया प्रीतम की लीला, उनका तो आहार ही है ना, उनका तो सर्वस्व है। और जब महाप्रभु जी कृपा हुई तो सीधे वृंदावन पधारते हैं, और श्रीधाम वृंदावन की माधुरी उनके हृदय में स्फुरित होती है। और वो वर्णन तो उन्होंने कितने सैकड़ों शतकों में किया, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही शतक मौजूद है जिनका हम लोग स्मरण करेंगे। तो इसमें ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही है, आगे हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। श्रीमद् वृंदाटवी मम हृदय स्फोरयात्मस्वरूपम, श्रीमद् वृंदाटवी मम हृदय स्फोरयात्मस्वरूपम। अत्याश्चर्यं प्रकृति परमानंद विद्या रहस्यं, पूर्ण ब्रह्मामृतमपि हिर्या वा विधातुं न नेति। ब्रूयुर्यत्रोपनिषदह्यात्यत्र, ब्रूयुर्यत्रोपनिषदह्यात्रयत्य वार्ता कुतस्त्या। कह रहे हाथ जोड़ करके नमन करते हुए कि श्रीमद् वृंदाटवी मम हृदय स्फोरयात्मस्वरूपम, कि हे वृंदाटवी, हे वृंदाटवी, हे वृंदावन, हे श्रीमद् वृंदावन, माने शोभा समलंकृत, सौंदर्य से संपन्न, माधुर्य से संपन्न, प्रेम संपदा से संपन्न, हे श्रीमद् वृंदावन, मम हृदय, मेरे हृदय में स्फोरयात्म स्वरूपम, अत्याश्चर्यम प्रकृति परमानंद विद्या रहस्यम, जो अत्यंत आश्चर्य में डाल देने वाला आपका अत्यंत रहस्यमय स्वरूप है। देखिए वृंदावन का स्वरूप कैसा है, तो इसको तो भली प्रकार से तो कोई नहीं कह सकता ना। ऐसा सुखद है, ऐसा आनंदप्रद है, जिनको थोड़ी सी स्फुरित हो जाती है वे तो या तो मौन हो जाते हैं, या प्रिया प्रीतम कुछ कहवाना होता है तो कुछ वर्णन करते हैं, और नहीं तो मौन ही हो जाते हैं। और कुछ ऐसे वृंदावन के प्रेमी जन हैं कि वो वृंदावन की महिमा गा गा करके, सुन सुन करके, पाठ कर करके वो आनंद में मग्न रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। उनको लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे वृंदावन मिल गया तो मुझे सर्वोपरि तत्व मिल गया। अब मैं वृंदावन की गोद में हूँ, प्रिया प्रीतम की गोद में हूँ, प्रिया प्रीतम ही हमारे सर्वस्व हैं। वृंदावन धाम
ने मुझे अपना लिया है, कृपा करके अपनी गोद में रख लेनी है। अब मेरा सारा कार्य हो गया, अब कब कृपा करके अपना स्वरूप दिखाएंगे। तो श्रीमद वृंदाटवी मम हृदय स्फोर्यात्म स्वरूपम, जो अत्यंत प्रिया प्रीतम को भी आश्चर्य में डाल देने वाला आपका माधुर्य है, आपकी छवि छटा है, आपका अद्भुत स्वरूप है। उस अत्यंत आश्चर्यमय स्वरूप को, छवि छटा को, माधुरी को, कुंजों की शोभा है, जमुना की शोभा है, जमुना की धारा कैसे प्रियाजू के नामों धारावली से प्रियाजू के नाम का उच्चारण हो रहा है। प्रत्येक जो सुख पिक चातिक चकोर मोर सारस सारसी हंस हंस चकवा चकवी सुख सुखी पिक पिकी चकोर चकोरी बतख हैं, परेवा हैं, ये सभी जो हैं मोर मयूरी हैं, भृंगी श्रेणियाँ हैं, जो निरंतर प्रिया प्रीतम की केली का गान कर रहे हैं। और जिनका स्वरूप जैसे यहाँ हम लोग दर्शन करते हैं तो वे प्राकृतिक माने जाते हैं, लेकिन जो श्रीधाम वृंदावन जो प्रिया प्रीतम के परिकर हैं वे तो भाई जैसे प्रियाजू के मुख देखने से, चरण देखने से दृष्टि नहीं हटती है, ये चित्त विदचूर जाता है प्यारे का, सखियों का, पंछी वर्गों का। ऐसे पंछी वर्ग इतने सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य हैं कि प्यारे पंछी को देखते हैं तो लुभा जाते हैं, प्रिया जो देखती हैं तो लुभा जाती हैं, प्रिया जो लताओं को देखती हैं तो लुभा जाती हैं, और सुंदर वृक्षों को देखती हैं तो लुभा जाती हैं। अवनी की सुंदर जो कांति है, छवि छटा उसमें है मार्गों में, उनको देखती हैं तो खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। कुंजों की शोभा प्रियालाल देखते हैं, यही तो आश्चर्यमय स्वरूप है ना। तो श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि हे वृंदावन धाम, वो अपना आश्चर्यमय स्वरूप जिनको प्रिया प्रथम स्वयं देख के मैंने पंछी बग लुभा जाएं, लताएं पुलकित हो रही हैं, प्रकंपित हो रही हैं, और उनकी जो डालियां झूम रही हैं उनसे मानो सरगम पैदा हो रहे हैं, सरगम प्रिया प्रीतम की जसावली प्रकट हो रही है, नवावली प्रकट हो रही है, अवनी प्रफुल्लित हो रही है, बाग बगीचे लहलहा रहे हैं, महमाज सुंदर शीतल मन सुगंध वायु प्रवाहित हो रही है, जो प्रिया प्रीतम के रोम रोम को सुख प्रदान करते हैं। सुंदर कुंजे मानो दुल्हन जैसी सजी हुई हैं, और उसके अभ्यंतर का जो वैभव है अद्भुत है। जैसे सुभग से जा सुंदर सुखदा आई, सुभग से जा सुंदर सुखदा आई, मृदुल सुरा आंजो मंजो मन भा आई, मृदुल सुरा आंजो मन भाए, तापर श्याम निवेशित गो रे, तापर श्याम निवेशित गो रे, करत विनया रोखा लिए किशो रे, आरोखा लिए किशो रे।
करत विनय रुख लिए किशोरी, सुभग सेज सुंदर सुखदाई, मृदुल सुरंज मंज मन भाई। ऐसी ऐसी कुंजें, ऐसी ऐसी कुंजों की संपदा, ऐसा दिव्य वैभव, ऐसी सुंदर पर्यंक, उस पर सुंदर बिछैया है, और भांति भांति की मसंद हैं, तकिया है, उपकरण है, गेंदुक है, कोई बेलनाकार है, कोई चौकोर है, कोई गोलाकार है, कोई षटकोणाकार है, भांति भांति के और सुंदर तकियां हैं, मसंद हैं, झालर हैं, और सुंदर मने भोग्य पदार्थों से प्रिया प्रीतम के योग्य सुंदर पेय पदार्थ है, भोज्य पदार्थ हैं, भक्ष्य पदार्थ हैं, लेह यचो से आदि सुंदर माला है, गंध है, झालर है, झूमर है, सुंदर चित्रावली है, प्रिया प्रीतम की वीणा है, और सुंदर बंशी है, और सुंदर सुंदर इत्र है, चंदन है, केसर है, गंध है, पुष्प है, सब सजा सजा कर रखी हुई हैं। और ऐसी अभ्यंतर की सुंदर शोभा है, और सैया ऐसी कि प्रिया जो दर्शन करती हैं, लाल जी दर्शन करते हैं तो छूने के लिए ललक पैदा होती है, छूते हैं तो जैसे उसमें अंतरंगा सखी समाई हुई हैं। वो सैया रूप सखी है ना, पलंग बन करके सखी सेवा कर रहे, मैंने पलंग हो करके, पर्यंक हो करके प्रिया प्रीतम की सेवा करती, तो उनके स्पर्श करते हैं प्रिया प्रीतम के हृदय में वो दिव्य प्रेम की वृद्धि होती है, लीला संचरित दोनों पुलकावली से युक्त हो जाते हैं। जब विराजते हैं उस पर तो बरबस मानो सैया उनको आकृष्ट करती है, उनके चित्त वित्त को चुरा लेती है, उस पर विराजते हैं। तो ऐसा जो स्वरूप वृंदावन का है ना, जो दिव्य दिव्य जहाँ तहाँ देखो तो फुहारे छूट रहे हैं, फूलों के फुहारे, और उन फुहारों में प्रिया प्रीतम की छवि उभर रही है, सखियों सहित हजारों, मैंने फुहारे में कोई छवि उभरती है क्या? तो फुहारों में प्रिया प्रीतम सखियों सहित उभर रहे हैं, ऊपर जाके वो फिर विलीन हो जाते। प्रियालाल जब देखते हैं तो स्वयं आश्चर्य में पड़ जाते हैं, आप ही लुभ रहे दो प्यारे। दोनों प्रिया प्रीतम इस श्रीधाम वृंदावन की विचित्र शोभा को देख करके स्वयं लुभा जाते हैं। छिन्हु तहते नहवे सकहीं न्यारे, एक कदम भी आगे चलने की हिम्मत नहीं होती है, मैंने इतना सुख मिल रहा है। ऐसी आश्चर्यमयी अवनी शोभा प्रकट कर रही हैं। बाग बगीचियाँ ऐसी सुंदर सुंदर है, दोनों जब बतराते हैं प्रिया प्रीतम, हास्य विनोद बढ़ावत सजनी, और जब दोनों हास्य विनोद बढ़ाते हुए वन विहार में पधारते हैं तो दोनों देखते देखते रह जाते। सखी जन समझाती हैं, बलिहार लेती हैं, तृण तोड़ती हैं, तब जा कर के वो आगे दो चार कदम बढ़ते हैं, फिर बदन विलोकन में न आघात। सखी नाना पंछी हैं बोलत बहु भते, सखी नित्य सुबंची हैं मोहन मद मते। सखी पवन सुगंधी हैं शीतल मंद बहें, सखी समर संबंधी हैं श्रम तन दूर दहें। सखी नाना सरवर है सोहत जल भरे, सखी मन को मोहत हैं जलज सुरंग रे। ये सब वृंदावन की महिमा ही तो है। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि हे वृंदाटवी, कह रहे हैं कि श्रीमद वृंदाटवी मम हृदय फोरयात्मस्वरूपम अत्याश्चर्यम प्रकृति परमानंद विद्या रहस्यम। जो अत्यंत आश्चर्य में डाल देने वाली जो आपकी संपदा है, जो आपका स्वरूप है, जो आपकी माधुरी है, हे वृंदावन धाम, जो प्रकृति जो स्वाभाविक परमानंद से परिपूरित है, और जो विद्या रहस्यम, जो दिव्याति दिव्य जो सो विद्या है, उसका भी रहस्य उसमें छुपा, उनके रहस्य स्वरूप है। रहस्य उसको कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना भाई इसमें तो रहस्य छुपा हुआ है, तो रहस्य उसी को कहते हैं जो कभी खुले ही नहीं, लाखों कोशिश करने पे भी उसका रहस्य उद्घाटित न हो। माने अगर सचमुच में रहस्य होगा तो वो खुल नहीं पाएगा। इसे प्रियाजू के लिए प्रीतम रहस्य है, प्रीतम के लिए प्रियाजू रहस्य है, प्रिया प्रीतम के लिए वृंदावन रहस्य है। आज तक और छोर नहीं मिली। प्रियाजू रहस्य इसलिए है कि प्रियाजू के सौंदर्य का कोई और ही छोर नहीं है, तो एक रहस्य बनी हुई है। सखियों के लिए प्रिया प्रीतम रहस्य बने हुए हैं कि देखते 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 आज तक, जैसे हितु सखी जी कह रही हैं
कि बहुत जतन करिके थहे तौ नहीं आवत छे। ऐसो मोर में बसो इनको सहज सने। हेतु सखी जी ने प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी और केरी माधुरी को अंदाज लेने की, कुछ अनुमान लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अरे प्रिया प्रीतम अनंत स्वरूप हैं, अगाध हैं, अनादि हैं, अनंत स्वरूप हैं, जैसे उनका कोई अंत नहीं है। कहते हैं अनादिरादि रीति, न आदि पता है न अंत पता है। तो ऐसे प्रिया प्रीतम की किसी वस्तु की न आदि है न अंत है, न निरवधि है। तो उनकी रूप माधुरी, उनकी केली को ये अनुमान लगाने की चेष्टा कर रही हैं। कल्पों कल्पों व्यतीत हो गया, क्योंकि संग ही रहती है ना, रहती जो अनुदिन संग, निरंतर संग ही रहती हैं प्रिया जो के। तो फिर भी ये पता नहीं लगा पाई, और अंत में हाथ जोड़ के कह रहे कि प्रिया जो, अब हमें कोई अंदाज़ा नहीं लगाने हैं, ना अनुमान लगाना है, क्योंकि ये अनंत है। इनकी लीला भी अनंत है, इनकी रूप माधुरी अनंत है, इनकी बोली की मिठास अनंत है, इनकी चेष्टाएं अनंत हैं, इनके वस्त्र आभूषण अनंत हैं, इनकी हर एक वस्तु अनंत स्वरूप है। अब तो बस मुझे ऐसो मोह उर में बसो इनको सहज स्नेह। बस आप दोनों का जो प्रेम वैभव है, आप दोनों की शोभा है, आपके दोनों की केली है, आप दोनों की माधुरी है, बस मुझे तो अब यही निहारने हैं, यही दर्शन करने, आपकी परिचर्या करनी है। हमें कोई आपकी खोज खबर नहीं लगानी है कि आप कब से हैं, किस तिथि से हैं, किस महीना से हैं, किस आपकी रूप माधुरी कितनी है, क्योंकि उसके ओर छोर नहीं है। तो इसे कहते हैं रहस्य, माने प्रिया प्रीतम सखियों के लिए रहस्य है। यहाँ लोक में कहा जाए कोई रहस्य, माने कोई गुप्त बात को रहस्य कहते हैं। तो लोक की रहस्यालु तो खुल जाती है, लेकिन प्रिया प्रीतम के लिए जो रहस्य शब्द चाहे वृंदावन धाम के लिए प्रयोग किया गया है, रहस्य माने अगाध, अनंत। तो कहने के जो आपका जो रहस्यमय स्वरूप, जो प्रेम स्वरूप है, जो आप निरंतर प्रेम क्रीड़ा कर रहे हैं, प्रेम के लिए कर रहे हैं, निकुंज मंदिर में सखी जन सेवा कर रही हैं, इसकी कोई और छोर नहीं है। ऐसा जो आपका दिव्य स्वरूप है, हे वृंदावन धाम, आप हमारे हृदय में जो परमानंद स्वरूप है, और जो सभी विद्याओं का एक पूंजीभूत रहस्य स्वरूप है, वो हमारे हृदय में आप कृपा करके प्रकट कर दीजिए। और पूर्ण ब्रह्मामृतमपि हिरिया वा विधातुं न नेति। जब पूर्ण ब्रह्म, जैसे पूर्ण ब्रह्म है, पूर्णतर ब्रह्म है, परिपूर्णतम ब्रह्म है, जब ऐसे ब्रह्म की भी जो वाणी है वो सर्वथा, जैसे वाणी कहने मतलब उपनिषद, वेद है, उपनिषद श्रुतियाँ हैं, ये ब्रह्म का सम्यक प्रकार निरूपण नहीं कर पाती हैं। ब्रह्म का माने वो भी कभी ये नहीं कह पाती कि हाँ मैंने ब्रह्म का संपूर्ण स्वरूप हमने वर्णन कर दिया है। वे भी विधातुं न नेति, वो भी जो उपनिषद आदि जो वर्ग हैं, ये भी ब्रह्म के स्वरूप को वर्णन करते करते हाथ उठा देते हैं, सरेंडर हो जाते हैं कि नहीं, नेति नेति, मैं इतना ही जानता हूँ, मुझे इतना ही पता है, और इनका स्वरूप तो बड़ा ही अगाध है, अगम है। तो जब ये जो श्रुति हैं, उपनिषद हैं, जब ये ब्रह्म स्वरूप को वर्णन करते हैं तो ये भी हार जाते हैं, थक जाते हैं, और अंत में ग्रीवा नीचे कर देती हैं श्रुति और उपनिषद। तो ब्रूयुर यत्रोपनिषद यह अत्यत्र वार्ता कुतस्य। जहाँ उपनिषद ही हार गए, श्रुतियाँ ही जहाँ ब्रह्म के स्वरूप को निरूपण करने में हार गए, तो ऐसा कौन मतिमान है जो श्रीधाम वृंदावन की माधुरी को वर्णन कर सके। अर्थात कोई भी ऐसा नहीं है जो, देखिए वर्णन सबने किया है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि कोई ये अहम रखे कि मैं पूरा वर्णन कर दूंगा, मैं सारा गुण वर्णन कर दूंगा, सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य, सारा माधुर्य, सारे उनके स्वरूप को, समग्र उनके वैभव को वर्णन कर दूंगा, तो ऐसा कभी संभव नहीं।
हाँ, जितना बन पाए उतना वर्णन करे, ये तो श्लाघ्य है। इनकी तो प्रशंसा होनी चाहिए कि भाई देखो उनके द्वारा कितनी बढ़िया जो है वृंदावन धाम की महिमा वर्णन की गई है, उसके रहस्य को प्रकट करने की कोशिश की गई है। उनका बड़ा सुंदर प्रयत्न है, बहुत भर तक उन्होंने कोशिश की है, उनकी तो प्रशंसा होनी चाहिए, ये बात सही है। और वृंदावन की महिमा को गा गा करके प्रसन्न होना, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए कह रहे हैं कि जब ऐसे ऐसे उपनिषद वर्ग हैं, ये वृंदावन के समग्र स्वरूप को आज तक कण भर भी नहीं गान कर पाए, तो दूसरे के लिए इहा त्यत्र वार्ता कुतस्त्या, तो और के लिए क्या कहा जाए। और कौन ऐसे महिमा से मंडित है जो वृंदावन की महिमा को वर्णन करने के लिए, गान करने के लिए कदम उठा सकता है, सोच सकता है, अर्थात कोई नहीं। तो अपने को जानते क्या करना है, हमें सम्यक वर्णन नहीं करना है, ना हमसे हो पाएगा। जहाँ जितना वर्णन मिलता है उन्हीं को बारंबार अनेकों बार हमें सुनना है और उनकी महिमा को गान करना है, महिमा को मनन करना है, चिंतन करना है, उसमें पगना है, डूबना है, उसमें समाये रहना है, उसमें लगे रहना है। इसी में अपनी बढ़ाई है, इसी से हमारा काम बन जाएगा। हमारी क्या औकात कि हम वृंदावन की महिमा को समग्र वर्णन करने की सोच भी सकते हैं। तो ये आचार्य चरण कह रहे हैं कि ऐसे भी नहीं कर पाते हैं, तो दूसरे इसके बारे में दूसरे की चर्चा करनी ही बेकार है। जुगल सरकार की लाडली लाल की राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कारम महामाधुरी सारस्फार चमत्कृतिम हरिरसौत करशस्य काष्ठोपरा दिव्यं स्वादरसैकरम्य सुभगा शेषं न शेषादिभिः शेषैर्गम्य गुणौगपारमनिशं संतौम्य वृंदावनम। ऐसे जो वृंदावन है उनका स्तवन कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। श्री राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कारम महामाधुरी, माने श्रीधाम वृंदावन है। तो श्रीधाम वृंदावन का कोई भी अंग है, जैसे मान लो श्रीधाम वृंदावन की उत्तर दिशा है, पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है और दक्षिण दिशा है, वायव्य कोण दिशा है, अग्नि कोण दिशा है, नैऋत्य कोण दिशा है और ईशान कोण दिशा है। तो इनके कोई भी वृंदावन के एक अणु परमाणु भी, एक भी कोई ठौर ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जो चमत्कार में डालने वाला न हो। राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कारम महामाधुरी, माने श्री राधा कृष्ण श्यामा श्याम की लीला से सभी ओतप्रोत हैं। ऐसी कोई ठौर नहीं जो उनकी लीला विलास से वो सुशोभित न हो, जहाँ उनकी स्फूर्ति न होती हो, जहाँ जो भूमि जो क्षेत्र उनकी प्रेम रस की प्लुति को प्रवाहित नहीं करती हो, रस की धारा नहीं प्रवाहित करती हो और उनसे उनकी लीला से अछूती हो। सभी कण कण जो है वो प्रिया प्रीतम के दर्शन कराने वाले हैं, प्रिया प्रीतम के रहस्य को प्रकट करने वाले हैं। तो राधा कृष्ण विलास पूर्ण सभी ठौर हैं, प्रिया प्रीतम के विलास रस से, केली रस से परिपूरित हैं। महावाणी में एक पंक्ति आती है ना कि नाना केली कला कौतूहल बिलसत हैं बनमाए, माने वृंदावन में ठौर ठौर पे प्रिया प्रीतम नाना केली, नाना प्रकार के केली कर रहे हैं, विलास नाना प्रकार के विलास विलस रहे हैं और कौतूहल ऐसी कौतुकी सखी हैं, ऐसा दिव्य कौतुक रचना करती हैं कि प्रिया प्रीतम इसमें हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो वृंदावन का जो ठौर ठौर है, दिशा विदिशा सभी जो है वो प्रिया प्रीतम के विलास से परिपूरित हैं, माने रस से संसिक्त हैं। प्रातः स्मरामि युग के लिरसा विषिक्तम, प्रिया प्रीतम के रस से सिंचित हैं। रस माने उनके लीला से, उनकी रूप माधुरी से, उनकी केली से, उनके पदार्पण से, उनकी छवि छटा से सभी सिंचित हैं,
वृंदावनम सुब्रमणी यमुदार वृक्षम। और बड़े सुंदर सुंदर जो वृक्ष श्रेणियां हैं, लता श्रेणियां हैं, उससे मंडित हैं। कहीं कदली खंड है, कहीं आम्र खंड है, कहीं सेव खंड है, कहीं बादाम खंड है, कहीं अशोक खंड है, कहीं मौलसरी खंड है, कहीं कल्पतरुओं का खंड है, कहीं तमाल खंड है। माने सुंदर सुंदर जो लताएं हैं, उदार लताएं हैं, माने जो प्रिया प्रीतम को आनंदित करती हैं, जो श्यामा श्याम को आनंद से भर देते हैं, ऐसी वृंदावनम सुरमणि यमुदार उदार वृक्षावली हैं। माने जैसी जिसकी कामना उससे अनंत गुना ज़्यादा सुख प्रदान करने वाली, सुख देने वाली ये लताएं हैं, कुंजें हैं, सुंदर जो बाग हैं, बगीचियां हैं, पुलिन विभाग हैं। तो कह रहे हैं कि राधा कृष्ण विलास पूर्ण, प्रिया प्रीतम के विलास केली से परिपूरित है। ठौर ठौर पे प्रिया प्रीतम की केली हो रही है। अभी झूला का समय आएगा ना, अभी वर्षा का समय चल रहा है, तो इसमें देखो तो प्रिया प्रीतम की सुंदर जो ठौर ठौर है, वहाँ प्रिया प्रीतम जो है वर्षा की बूंदों में भीज रहे हैं। लागत है यति नीक दो जन, गत है यति नीक दो जन, लागत है यति नीक दो जन, लागत नीक दो जन, लागत है यति नीक दो जन, आगत है यति नीक दो जन, गर्भहिया दीजे भरे उमंगन, गर्भ आय रिहा गर्भहिया दी दीजे भरे उमंगन, आंगन कुंज कुटीक दो जन, कन कुंज कुटीक दो जन, गर्भहिया रिहा हो, गर्भहि आदि रिहा, बहिया दीजे भरे उमंगन, बहिया दीजे भरे उमंगन, आंगन कुंज कुटीक घन कुंज कुटीक, भीजे आंग आंगल पटाने, भीजे गयरिहा भीजे अंगयरिहा अंगल पटाने, अंबर रंग सुहेक पर रंग सुहेक, श्री हरि प्रिया कहाँ लो बर
प्रिया कहाँ लो वरना, जो गुण प्यारी पी के, गुण प्यारी पी के। कह रही हैं कि जो प्रियालाल मधुराति मधुर छवि छटा दर्शन कराते हुए जो बरसा में भीज रहे हैं और उनके भीजे हुए बसन अंग अंग में लिपट रहे हैं, और केश से सुंदर बूंदे, मैंने ऊपर सुंदर जो है कदम का वृक्ष है, नीचे दिव्य मणिमय मंडल है, और बूंदे बरस रही हैं तो वृक्षों पे आती हैं, वृक्षों से जो पत्ते हैं उस पे आते हैं, पत्तों से फूलों पे बूंदे आती हैं, और फूलों में जो पराग है पीली पीली पराग वो गिली हो करके और पीली पीली बूंदें टपक रही हैं। नीचे प्रियालाल खड़े हैं तो उनकी प्रिया जो की साड़ी है, चुन्नी है, प्यारे का उपरैना है, केस है, ललाट है, मुख पीली पीली छींटें जो है वो पड़ रही हैं, पराग लेके बरस रही हैं ना वो, तो सब अंग अंग जो है पीले पीले छींटों से और सारा अंग जो गीला हो रहा है, अंग अंग में वस्त्र लिपट रहे हैं। तो कह रही हैं कि और प्रिया प्रीतम बड़े बड़े उमंग में भरे हुए भीज रहे हैं, बरसा ऋतु की शोभा है। मोरा उनकी छवि देखकर क्यूकार मचावे हैं, पपैया पीऊ पीऊ और हंस गह गए नाद करते हैं, मोरा क्यूकार कर रहे हैं, भृंगी श्रेणियाँ गान कर, और सखीजन सैकड़ों बाजेंद्र लेके बजा रहे हैं, और प्रिया प्रीतम की केली दर्शन कर रही हैं, वो भी भीज रही हैं। तो कह रही हैं कि प्रिया प्रीतम को हम क्या उनको धन्यवाद दें। श्री हरिप्रिया कहाँ लो वर्ण, जो गुण प्यारी पी के। प्रिया प्रीतम जो अद्भुत रस की वृष्टि कर रहे हैं, अपने दिव्याति दिव्य रसमय केली, रसमय शोभा छवि छटा को दर्शन करा करके, अरे अपनी भीजी हुई माधुरी दर्शन करा रहे हैं, अंग अंग में वस्त्र चिपके हुए हैं, और कपोलों पे पीली पीली बूंदे, ललाट पे, ग्रीवा पे, हृदय पे, भुजाओं पे, केस से पीली पीली बूंदे जो टप टप टपक रही हैं, चुनरी की छोर से टपक रही हैं, और साड़ी की छोर से, प्यारे की धोती की छोर से, उनके केस से, उनकी जामा से, उनके पटका से पीली पीली बूंदे, मोती के दाने है ना, मोती कण वैसी टपक रही हैं, और इसी में हंस रहे हैं, मिल रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं, छूट रहे हैं, आलिंगन पूर्ण मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बतरा रहे हैं, और भांति भांति केली कर रहे हैं। तो ऐसा जो स्वरूप है इस प्रिया प्रीतम की केली से, आज प्रिया प्रीतम इस दिशा में, कल उस दिशा में, कल इस कुंज में, कल पुलिन विभाग में, कहीं चाहे उसके तट पे, जमुना तट पे, कभी कहीं, कभी बाग में, कभी बगीची में, कभी मंडल पे, कभी कजली खंड में, कभी कदम खंड में लाल ललना देखो तो क्रीड़ाशील हो रहे हैं। मैंने उनका श्रीधाम वृंदावन उनके विलास रस से सिंचित हो रहा है। वही बात तो कह रहे हैं कि राधा कृष्ण विलास पूर्ण, मैंने वृंदावन का ठौर ठौर, जर्रा जर्रा, कण कण जो है वो प्रिया प्रीतम की विलास रस से सिंचित है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। और कैसा है, सुचमत्कारम महामाधुरी, अपनी दिव्य माधुरी से चमत्कृति में डाल देने वाली उनकी झांकी है। वृंदावन की झांकी शोभा चमत्कृति मैंने आश्चर्य में डाल दे, किंग कर दे, विमूढ़ कर दे, ऐसी अवनी की शोभा है, लताओं की शोभा है, बगीचियों की शोभा है, मार्गों की शोभा है, चौराहों की शोभा है, पंछी वर्गों की शोभा है। और प्रिया प्रीतम के चरण सब दिशा में पधारते ही रहते हैं। सुंदर सुंदर केली, कला, कौतूहल चमत्कार में डाल दे, आश्चर्य में डाल दे, आँखें खुली की खुली रह जाएं, ऐसे आनंद के सागर में डुबा दें। ऐसा जो राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कारम महामाधुरी, और जहाँ जैसे अमृत हो ना, अमृत, तो प्रियाजू की केली, प्रियाजू की शोभा, प्रियाजू की हंसी, प्रियाजू के वस्त्र, प्रियाजू के आभूषण, प्यारे का वस्त्र, प्यारे का आभूषण, प्यारे की चाल ढाल, बोली, बतरान, चितवन, हसन, मुस्किन, बोलन, केली, ये सब कैसा है, ये सारी बातें चमत्कार में डाल देने वाली हैं। ये महामाधुरी की उससे वृष्टि हो रही है। थोड़ी सी प्रिया जो मुस्कुरा देती हैं तो सारा यावन मात्र आनंद मग्न हो जाता है। थोड़ी सी बोल देती हैं तो लताएं झरझर झरझर बोली सुन करके जैसे मानो प्रेमाश्रु मोचन करती हैं।
जो वृक्ष वर्ग, लताएं, पंक्षी वर्ग, वो किंग कर तो विमूढ़ हो जाते हैं प्रिया जी की बोली सुनकर के, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और प्यारे तो सुने सुने नवल रसिक मनमोहन, फिर ललचात, कि प्रिया जी और बोलते हैं और बोलते हैं और बोलते हैं और बोलते हैं। ऐसी जहाँ माधुरी की मानो धारा बह रही है, ऐसी वृंदावन की जो शोभा है, तो आचार्य चरण करके, हे वृंदावन स्फोर्यात्म स्वरूपम मम हृदय स्फोर्यात्म स्वरूपम, आप अपने आश्चर्यमय स्वरूप को कृपा करके मेरे हृदय में स्फुरित कर दीजिए। अगर आप स्फुरित कर देंगे तो मैं निहाल हो जाऊंगा, कृतार्थ हो जाऊंगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। थोड़ा सा महावाणी जी को देख लेते हैं। बहुरस